हेलो स्टूडेंट, यू आर वाचिंग फ्रंट लाइन अकाउंटिंग और हम कर रहे थे वाउचर का चैप्टर। और इस बार का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन। मैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में क्वेश्चन दिखाने आया हूं और बताने आया हूं कि वाउचर कैसे कैसे बताए जाएंगे। आपने पिछले वाली वीडियो देख ली होगी और आपको पता होगा कि डेबिट वाउचर कब बनेगा और क्रेडिट वाउचर कब बनेगा और किस तरह से नॉन कैश वाउचर बनेंगे। तो अलर्ट हो जाइए, तैयार हो जाइए और बताइए कि कौन कौन से वाउचर बनेंगे। मेरा पहला क्वेश्चन है, बता द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टू के पैलेस ऑफ मून मून इलेक्ट्रॉनिक कंपनी। कहता प्रिपेयर कीजिए कौन सा वाउचर, डेबिट या फिर क्रेडिट वाउचर। अब आपको सोचकर ये बताना है कि मैं डेबिट वाउचर बनाऊं या क्रेडिट वाउचर। मेरी दो ट्रांजेक्शन है, छोटी छोटी सी, छोटा सा क्वेश्चन आता है। दो ट्रांजेक्शन, तीन ट्रांजेक्शन देते हैं, तो मैं दो ट्रांजेक्शन लाया और ध्यान से देखिए। जनवरी 1 बाउट्स इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, आपने बाउट्स करा इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और किस में करा, वो कैश के अंदर। कहता कैश मीमो नंबर जो है इतने का है और आपकी अमाउंट जो है कितने की, 12,000। तो मेरे पास तीन बातें ध्यान रखनी है। नंबर एक, आपने क्या करा है, परचेस। दूसरी बात, आपने किस में करा है, कैश के अंदर करा है। तीसरी बात, उसकी अमाउंट कितने रुपए की है, 12,000 की। अब ध्यान से सोचिए, जब आप कैश परचेस करते हैं तो वाउचर कौन सा बनेगा, डेबिट वाउचर या क्रेडिट वाउचर। आपको नहीं पता तो पीछे वाली वीडियो देखिए ताकि पता चल सके कि वाउचर कौन सा बनाएंगे। मैं दूसरी डीलिंग पढ़ रहा हूं। जनवरी 8 पेड करी वेजिस, आपने वेजिस पेड करी, क्या करी, पेड वेजिस फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। दिसंबर की वेजिस पेड करी 15,000 रुपए की, तो आपने करी है क्या चीज, वेजिस पेड। मेरा पहला नाम वेजिस आ गया, दूसरा मेरे पास आ गया अमाउंट। और आप जानते हैं जब किसी चीज का नाम ना हो तो हम अपने पास से क्या मान लेते हैं, कैश। इसका मतलब ये ट्रांजेक्शन जो हुई होगी वो किस में हुई होगी, कैश में। तो आप, जहां तक मैं सोच रहा हूं आपकी याद आ गई होगी बात कि भैया जब हमारे पास से कैश क्या होता है, पेड, तो हम कौन सा वाउचर बनाते हैं, डेबिट वाउचर। जी, डेबिट वाउचर। परचेज वाली कंडीशन में भी कैश क्या हो रहा है, पेड, आपके पास से कैश जा रहा है, तो मीन्स आप डेबिट वाउचर बनाएंगे। वेजेस वाली कंडीशन भी आपके पास से कैश क्या हो रहा है, पेड, तो आप कौन सा वाउचर बनाएंगे, डेबिट। इन दोनों कंडीशनों में डेबिट वाउचर बनेगा। वजह, हमारे पास से कैश जा रहा है। तो मैं फटाफट वाउचर बनाता हूं और देखिए फॉर्मेट मेरा, वाउचर के मैंने दोनों फॉर्मेट तैयार कर दी। मैंने पूरा फॉर्मेट बनाया। यहां पर मैं फर्म का नाम लिख दूंगा, कौन सी फर्म का नाम, जो मुझे बुक में दी है, मून इलेक्ट्रॉनिक कंपनी। इस कंपनी का नाम जो है मैं कहां लिखूंगा, सबसे ऊपर इस जगह। आप यहां पर मून इलेक्ट्रॉनिक कंपनी का नाम लिख देंगे, MOO मून इलेक्ट्रॉनिक कंपनी। जब आपका मून इलेक्ट्रॉनिक कंपनी का हो जाएगा तो ये आपका डेबिट का वाउचर सारा का सारा। और इसी तरह से आपने दूसरा वाउचर बना लिया, आपके पास दो वाउचर तैयार हो गए क्योंकि दो ट्रांजेक्शन थी। अब पहले ट्रांजेक्शन को भरता हूं मैं। पहली ट्रांजेक्शन में डेट है जनवरी 1, आपने परचेज करा 12,000 में, तो मैंने यहां सबसे पहले डेट लिखी, वाउचर नंबर बना गया मेरा। मैंने डेट लिखी जनवरी 1 और वाउचर मेरा किस चीज का, परचेज का, PURCHASE, परचेज अकाउंट। और अमाउंट कितने की है, 12,000 की। 12,000 आपने यहां लिख दिए और यही 12,000 रुपए आपके कहां आ गए, नीचे आ गए। और आपने यहां पर क्या लगा दिया, इस तरह से आपने यहां लिखे 12,000, TWELVE, 12,000 ओनली, 12,000 यहां लिख दिए। आपकी ये चीज तैयार है। और आपको यहां छोटा सा लिखना है, BEING, बीइंग। बीइंग का मतलब होता है नरेशन। बीइंग का मतलब है आपने क्या वर्क करा। जो वर्क आपने यहां करा है, आपने क्या करा, बाउट्स करा इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। आप इस चीज को यहां पे लिख देंगे, लिख देंगे बाउट्स, बाउट्स इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, और आपका वाउचर खत्म। शॉर्टकट में भी आप इसे लिख सकते हैं। आपकी मेन चीज जो है वो क्या है, आपने क्या करा है, परचेज। किस डेट में करा, उस डेट की डेट, कितनी अमाउंट से करा, केवल ये भरना है। तो हमारा पहला वाउचर तैयार। दूसरे वाउचर का मैं फॉर्मेट बना के बैठ चुका हूं। मैंने दूसरे वाउचर में देखा, डेट है जनवरी 8, पेड करी है वेजिस, वेजिस है 15,000 रुपए की। मैं यहां आ गया, मैंने लिखा सबसे पहले वाउचर नंबर सेकंड, दूसरा वाउचर बनना है। जनवरी जो है मेरे पास क्या है, 8, जनवरी 8। यहां पर आपका नाम आ जाएगा मूनलाइट वाले का पूरा जो भी आपका नाम था वो नाम लिखा। यहां पर वेजिस, पैसा किस चीज के लिए गया, वेजिस के लिए, तो आगे लिख दिया वेजिस अकाउंट। और वेजिस अकाउंट में आपकी अमाउंट कितने की है,
15,000 रुपए की। आपने इस 15,000 रुपए को यहां भर डाला और 15,000 ही आपके कहां गए, नीचे टोटली। और आपने बीच में लगा दिया कट, और यही आप यहां लिख देंगे 15,000 ओनली, 15,000 रुपए। इस जगह पर मैनेजर के सिग्नेचर हो जाएंगे, जो भी मैनेजर होगा, और इस जगह पर किसके हो जाएंगे, अकाउंटेंट के सिग्नेचर। यहां पर अकाउंटेंट सिग्नेचर कर देगा और यहां पर मैनेजर। इस तरह से आपका वाउचर तैयार हो जाएगा। और लास्ट में आप लिख देंगे नरेशन बीइंग वेजेस पेड। आप चाहें तो वो पूरी की पूरी लाइन, कौन सी, ये जो पूरी लाइन लिखी है, आप इस पूरी लाइन को भी एज इट इज वहां लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप कैश पेड करते हैं तो कैश पेड करने पर डेबिट वाउचर बनेगा। अगर आप परचेज करते हैं तो नाम परचेज का आएगा। अगर आप वेजेस के लिए पैसे देते हैं तो वेजेस के पैसे आएंगे। अगर पेड करते हैं सैलरी तो यहां सैलरी का नाम आएगा। अगर आप पेड करते हैं मोहन को पैसे तो मोहन का नाम आएगा। पेड करा इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस के लिए तो इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस आएगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंसेस। आपने इलेक्ट्रिसिटी के लिए दिया है, इलेक्ट्रिसिटी का नाम आ जाएगा। अगर आपने दिया है इंश्योरेंस तो इंश्योरेंस का नाम। जिस भी चीज के लिए पैसे पे कर रहे हैं उसका नाम यहां, परचेज कर रहे हैं तो परचेज का नाम यहां, बीच में नरेशन। तो ये हमारा पहला रहा। दूसरा देखते हैं क्वेश्चन, एक ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए इस बार कौन कौन से वाउचर बनेंगे। सेकंड क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, क्या नाम है, प्रतिभा फर्नीचर। कहता 180 नई सड़क प्रिपेयर कीजिए, डेबिट वाउचर या कौन सा वाउचर, क्रेडिट। अभी आपने पीछे देखा, जब हम किसी को कैश पेड करते हैं तो डेबिट वाउचर बनाते हैं। यहां पर देखते हैं क्या कहता है, जनवरी 12 कहता सोल्ड करा हमने इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। इसमें करा, कैश के अंदर आपने कैश में माल बेचा है, और कैश मीमो का नंबर है 347, और अमाउंट कितने के, 32,000। तो आपने जब कैश क्या करा, सोल्ड करने पे रिसीव, जब आप पेड करते हैं तो डेबिट वाउचर। अगर आप क्या करेंगे, कैश रिसीव, तो कैश रिसीव में कौन सा वाउचर बनेगा आपका, जी हाँ क्रेडिट वाउचर। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्रेडिट वाउचर। पेड पर डेबिट वाउचर, रिसीव पे क्रेडिट वाउचर। सेकंड कंडीशन क्या है, कहता जनवरी 15 सोल्ड करी हमने क्या चीज, मशीन। आपने मशीन बेच डाली, और किस चीज में बेची, कैश में। और कितने में बेची, 8,000 में। जब आप सोल्ड करेंगे तो आपके पास पैसे आएंगे। इस कंडीशन में कौन सा वाउचर हो गया, आप फिर क्रेडिट वाउचर। इसका मतलब ये हुआ कि यहां तो करी मैंने सेल, तो मैं सेल्स का नाम लिखूंगा क्योंकि वो चीज गुड्स है, इसीलिए मैं किसका नाम लिखूंगा, सेल का नाम। यहां पर मेरा नाम है मशीन, क्योंकि मशीन मेरी एसेट्स है, तो मैं किसका नाम लिखूंगा, मशीन का नाम लिखूंगा। मैं वाउचर बनाता हूं, ध्यान से एक बार वाउचर देखिए। मैंने दोनों वाउचर प्रिपेयर कर ली। क्रेडिट वाउचर में आप जानते हैं यहां वाला साइड नहीं बनता। कौन सा वाला साइड, जिसमें रेवेन्यू स्टैंप होता, वो साइड नहीं बनती। उस साइड को छोड़ने के बाद बाकी पूरी बनती है। मैंने सबसे ऊपर लिख दिया मैसर्स प्रतिभा फर्नीचर्स, 180 नई सड़क दिल्ली। जो फर्म का नाम आपको यहां क्वेश्चन में दिया हो, यहां पर आपको नाम दिया है फर्म का नाम, और साथ में उसने क्या दे दिया, एड्रेस। ये दोनों की दोनों बातें आप अपने वाउचर में सबसे ऊपर लिख लेते हैं, पहले पे और दूसरे पे। अब यहां लिखते हैं वाउचर नंबर 1। जैसे जैसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप क्वेश्चन करते हैं वैसे वाउचर बनाते हैं। मेरे पास दो डीलिंग्स हैं, मैंने पहले पे पहला वाउचर लिख दिया है और सेकंड पे दूसरा वाउचर। अगर ज्यादा डीलिंग होती तो मैं 1 2 3 4 5 लिखता चला जाता, और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डेट चलती रहती। मैंने सबसे पहले देखा क्रेडिट वाउचर में सेल करा मैंने 32,000 में, जनवरी 12। यहां आ गया मैंने सबसे पहले लिखा जैन और 12, और यहां पर नाम आ गया मेरा सेल, SALES, सेल्स अकाउंट। और मैंने ब्रैकेट में लिखा बीइंग सोल्ड गुड्स। और जो भी बात है वो सारी की सारी बात आप यहां लिख देंगे। और आपकी अमाउंट कितने की थी, कितनी आ गई, 32,000 रुपीज। और यही 32,000 कहां आ गए, नीचे आ गए, और इसे हमने कर दिया बंद। देन सेकंड पर आते हैं। सेकंड है जनवरी 5, सोल्ड करी है क्या चीज, मशीन। जब आप मशीन बेचेंगे तो कैश आपके पास आएगा, तो वाउचर क्रेडिट हो गया, तो नाम मशीन का लिखेंगे, अमाउंट 8,000 रुपए। आ जाते हैं, यहां लिखते हैं सबसे पहले डेट जनवरी 15। यहां पर आ गया आपका नाम मशीन, मशीन। अब मशीन हमने नाम क्यों लिखा, क्योंकि एक्चुअल में यहां पर था गुड्स, और आप जानते हैं
जब गुड्स नाम दिया हो तो सेल नाम लिखते हैं, या परचेज का परचेज नाम। अगर गुड्स ना हो, कोई चीज का नाम दे रखा हो जैसे मशीन, फर्नीचर, प्लांट, बिल्डिंग, ये सब चीज एसेट्स होती हैं, आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा, तो हम उनके नाम लिखते हैं। तो मैंने मशीन का नाम लिखा और यहां पे मैंने नरेशन लिख दिया, BEING, बीइंग, और वो जितनी भी लाइन थी वो पूरी की पूरी लाइन में यहां उतार दूंगा और यहां पर ऐसा कर दूंगा ब्रैकेट को बंद। अब मैं देखूंगा मेरी अमाउंट कितने की है, 8,000 रुपए की। इस 8,000 रुपए को मैं आपके कैश के कॉलम में यानी अमाउंट के कॉलम में लिख दूंगा और 8,000 ही कहां आ जाएंगे, नीचे टोटल। इस तरह से यहां पर सिग्नेचर हो जाएंगे मैनेजर के और यहां पर सिग्नेचर किसके हो जाएंगे, अकाउंटेंट के। आपके दोनों वाउचर हैं, उम्मीद करता हूं दोनों वाउचर और डेबिट भी समझ में आए होंगे और क्रेडिट भी। अब मैं लेता हूं